आप अपनी जिंदगी में अगर किसी एक आदमी को इस्लाम में नहीं ला पाए, चलो कोई बात नहीं, कम से कम किसी को इस्लाम से नफरत तो करना ना सिखाओ। समझा रही भाई, हमारे बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान है ये, कोई बात नहीं, अच्छे हैं, अल्लाह का बंदा है। कोई भी शख्स अल्लाह के सारे बंदे हैं, अल्लाह ने उसको बनाया। मगर मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर ये भाइयाँ बैठे रहेंगे तो मेरी तकलीफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बात करते रहेंगे, खामोश नहीं होंगे। अगर ये खामोश हो जाएं तो ठीक है, इनसे गुजारिश कर लीजिए, वरना अब बोले नहीं, आप बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, अब बैठ जाए, वादा कर रहे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है, जाने दीजिए, ये बचेगा नहीं, ठीक है, जाने दीजिए, शराबी है, अब वो चुपेगा नहीं, ले जाओ, ठीक है, थोड़ा सा महफिल करने दो भाई, फिर इंशाल्लाह माफ़ी चाहते हैं, फिर आ जाना, ले जाओ, नहीं, ठीक है, आप दुरूशी पढ़ लीजिए। अभी बड़ी अच्छी नात शरीफ पढ़ रहे थे माशाल्लाह हमारे ताबिश भाई, अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए। ये हमारे मौलाना जफर साहब की मोहब्बत और इनकी हुक्म पर मैं हाजिर आ गया। तो मैं कर्ज कर रहा था, हम कुछ ऐसी बातें आज यहाँ से लेके उठेंगे कि जिससे हमारी आखिरत में थोड़ी बहुत तब्दीली तो आए इंशाल्लाह। आप लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। अभी हमारे एक भाई ने मुझसे कुछ नात शरीफ की फरमाइश की है, आपके यहाँ ताबिश भाई ने बड़ी अच्छी नात शरीफ पढ़ी है, और भी लोग नात शरीफ अच्छी पढ़ते हैं, है ना। और यहाँ पे माशाल्लाह आप सब लोग तशरीफ रखते हैं। शादी का ये प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में ये जो हुजूर की महफिल हुई है, ये इसका दुनिया ही में इंसान अपने अमल से एहसास कर लेता है वो जन्नती है या दोज़खी है। दोज़ख में जिसको जाना है उसे यहीं से गर्मी महसूस होने लगती है, और जिसको जन्नत में जाना होता है उसका दिल यहीं से अल्लाह ठंडा करना शुरू कर देता है। अल्लाह खुशियाँ दे। तो नात शरीफ के 2-3 शेर तो मुझे पढ़नी है। अभी मैं एक हफ्ता भी नहीं गुजरा मदीना शरीफ से आया हूँ। मदीना ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जलवागाह है। हजरत सैयदना इमाम मालिक मदीने में, इमाम मालिक 40 साल रहे हैं, यानी उनको पढ़ने के बाद फारिग हुए, सारे उसूल सीखे, उसके बाद 40 साल हुजूर की बारगाह में पढ़ाया है। मगर जब वो किताब का वर्क लौटते थे, पेज लौटते थे, तो उसके नीचे हाथ लगा लेते थे कि कहीं जोर से आवाज ना हो जाए। मदीने में आवाज होना ये बेअदबी है। इमाम शाफी इमाम मालिक के पास एक बार मेहमान बने। जो लोग मदीने जाते हैं और ये जिन्हें पैसे अल्लाह ने दे दिए हैं, वहाँ जाके तस्वीरें, खाने वाने, उनको पता ही नहीं कहाँ गए थे। ऐसे ही वो थोड़ी देर नमाज पढ़ ली, फिर अपने घूमते रहे इधर। यहाँ आके वो समझते हैं हम मदीना देखा है, करीबे मुस्तफ़ा है कोई ये किस्मत मांगता है कोई। मदीने जाते हैं हजारों लोग, मदीना देखता है कोई। अब सबको थोड़ी मदीना दिख रहा है, कोई वहां जाके कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इमाम शाफी इमाम मालिक के मेहमान बने, उनके अस्तबल में घोड़े बड़े अच्छे बन रहे थे। कहा आपके घोड़े बड़े अच्छे हैं, 11 घोड़े थे। कहा ये आपको देता हूँ, आप ले लीजिए। लगे आप नहीं रखेंगे? कहा मैं मदीने में जब से आया हूँ आज तक सवारी पे नहीं बैठा। कहा क्यों? कहा जिस जमीन में मेरे महबूब मेरे आका तशरीफ रखते हो उसके ऊपर सवारी पर बैठते भी शर्म आती है। इमाम शाफी कम खाते थे बहुत, एक हज किया पूरी जिंदगी में इमाम मालिक ने। सारे उन लोगों को बताना जो हज तो करने जाते हैं मगर मदीना नहीं जाते, कहते हज तो मदीने मक्के में ही है। मैं कहता हूं अगर मदीने वाला ना होता तो तेरा ये हज भी नहीं हो रहा होता। होते कहां खलीलों में ना काबा हो बिना, लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है, सब हुजूर का सदका है। आप समझ रहे हैं? मदीने जाते हैं, मक्के जाते हैं, मदीना नहीं जाते। इमाम मालिक फिक़ह के इमाम है कि नहीं? 4 अइमा अरबा में उनका नाम आता है कि नहीं आता है? इमाम मालिक तकरीबन कितने साल रहे हैं मदीने में, मगर एक हज किया। उनसे किसी ने कहा आप दूसरा हज क्यों नहीं करने जाते? पर मैं एक बार हज फर्ज है, फिर जितनी बार भी करो नफिल है। जब वो मदीने से निकलते थे ना, कभी उन्होंने जैसे मक्के का हुदूद है, अल्लाह ताला आप सबको ले जाए, कहो आमीन, मक्का ले जाए आप सब लोगों को। मेरी जब लोग इंटरनेट पे तकरीर सुनते हैं तो उसमें कमेंट करते हैं ये मौलाना तकरीर अच्छी करते हैं मगर जोर से क्यों बोलते हैं। हमने कहा हमारे हल्की की बात को मानते नहीं लोग, ऐसा हालात है हमारे यहाँ के कि हम हल्की कितनी भी अच्छी बात करें लोग इधर देखेंगे यार ये मौलाना ठीक से बात नहीं कर रहे, और चाहे बात बिल्कुल ही खराब कर रहा हो मगर अगर बंदा जोर से बोल रहा हो तो कहेगा यार मौलाना जो भी कह रहे होंगे ठीक ही कह रहे होंगे, बहुत गुस्से में। इमाम मालिक ने कभी मदीने के हुदूद में भी पेशाब पखाना नहीं किया।
जब वो जाते थे ना फारिग होने तो हल्के हल्के जाते थे, फिर पीछे भी देखते थे, फिर पीछे देखते थे, फिर जाते थे, मतलब बहुत देर में पहुंचते थे। और जब आते थे तेज तेज आते थे। किसी ने कहा इमाम मालिक आप जाते हैं तो पीछे मुड़ के क्या देखते हैं और रुकते क्यों हैं, और जब आते हैं तेज क्यों आते हैं? कहने लगे इस वजह से कि अगर मौत आने वाली हो तो सोचता हूँ आ जाए, इस वजह से हल्के हल्के जाता हूँ, और जब उधर से आता हूँ तो तेजी के साथ आता हूँ, कहीं मदीने के बाहर मेरी मौत ना आ जाए। ठीक, मदीने के बाहर मेरी मौत ना आ जाए। जो मैं बात आपसे करने लगा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। हज़रत अबू बकर शिबली, शेख अबू बकर शिबली, ये जब इनके पास इमाम जाफर सादिक आए तो उन्होंने कहा मैं काबा देख के आया हूं और हज करके आया हूं, और मेरे नबी का फरमान है कि जो काबे में गया वो ऐसा हो गया जैसे अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है, अगर उसने सच्ची तौबा कर ली और उस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो अबू बकर शिबली बोले हुजूर इस बात को जरा पूरा कर ले, मैं तो आपका खादिम हूं, आप घर वाले हैं, मैं दर वाला हूं। कहा क्या? कहा इतना और कह दें कि जो मदीने गया उस पर जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। कहा मैंने तो हदीस से दलील दी, आप भी दलील दो। तो अबू बकर शिबली ने कहा हुजूर इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती थी, किससे? दरोगाए जन्नत से। उन्होंने उससे कहा जरा मुझे जन्नत में ले चल, वो ले गया, जन्नत में घुमाया, जन्नत देखी इदरीस अलैहिस्सलाम ने। तो बाद में उसने कहा चलिए अब देख लिया। कहा मैं नहीं जाना। कहा आपने तो कहा था देखनी है। कहा तो मैंने तो ये तो नहीं कहा था वापस आऊंगा, मैं जन्नत से वापस। कहा या अल्लाह ये इदरीस जन्नत में आ गए मरने से पहले और ये कह रहे हैं मालिक नहीं जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया तू क्या समझता है, तू उसे लेके गया है? मेरे ही मर्जी से तेरे दिल में भी वो बात आई और उसके दिल में भी वो बात आई इदरीस की कि उसने तुझसे कहा जन्नत दिखा। मैं ही तो फाइल हकीकी हूँ, मैं ही तो दिलों में डालता हूँ। अब वो जब चला गया तो मेरा उसूल है जो एक बार मेरी जन्नत में चला जाए वो फिर दूसरी मर्तबा जन्नत से निकाला नहीं जाता। अब तवज्जो करें, अबू बकर शिबली कहते हैं आपके नाना का फरमान है नबी के मिंबर से लेके नबी के घर तक जो रियाजुल जन्ना है वो जन्नत का टुकड़ा है। तो अब जो उसमें जाएगा वो कभी फिर जहन्नम में नहीं जा सकता। आला हजरत बोले जन्नत में जाके नार में आता नहीं कोई। शुक्र खुदा नबी नजात व ज़फ़र की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शान मुस्तफ़ा, फैज़ाने मदीना। अल्लाह आपको मदीना दिखा दे, कहो आमीन। अच्छा सही, अल्लाह आपको मदीना दिखाए। मदीना फोटोग्राफर बन के ना जाना, तस्वीरें बनाने ना जाना, क्योंकि मदीना तस्वीर बनाने की जगह नहीं तकदीर बनाने की जगह है।